वैद्युत धारिता के पाठ से देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जब प्लेटों के बीच टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ स्थित हो। जैसे जानते हैं वैद्युत धारिता में बताया गया है कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। जैसे एक सूत्र निगमित किया गया था, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपान D। इस सूत्र से यह निर्देशित होता है कि संधारित्र की धारिता 3 कारकों पर निर्भर करती। नंबर 1 प्लेटों का क्षेत्रफल पर, नंबर 2 प्लेटों के बीच की दूरी पर, और नंबर 3 प्लेटों के बीच के माध्यम पर। और इस सिद्धांत से यह व्यक्त किया जाएगा या सिद्ध किया जाएगा C प्रोपोर्शनल K। कैसे है? माना संधारित्र की 2 प्लेटें P1 व P2 हैं, जिसे ऊर्ध्वाधर विद्युत रोधी स्टैंड पर कस देते हैं और प्लेट P1 के और P2 के मध्य T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखते हैं। तो इनके बीच जो रखा गया है ये परावैद्युत पदार्थ है। T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखते हैं जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। तो माना संधारित्र की 2 प्लेटें P1 व P2 हैं, जिनके बीच T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ स्थित है। जब प्लेट P1 को विद्युत मेंस से जोड़ करके प्लस Q कूलाम आवेश दिया जाता है, तो यह आवेश प्लेट P1 के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। प्रेरण द्वारा प्लेट P2 के अंदर की सतह पर उतने ही ऋणावेश और बाहर की सतह पर उतने ही धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं। और चूंकि P2 का बाहरी भाग पृथ्वी से जुड़ा है, तो पृथ्वी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बाहरी सतह पर उपस्थित धनावेश को नष्ट कर देते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन निकल करके एक धन को नष्ट करेगा, दूसरा दूसरे को नष्ट करेगा, इसी प्रकार नष्ट कर देते हैं। और जब बाहरी सतह पर धनावेश नहीं रह जाते तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर की सतह पर जो ऋणावेश होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ के अंदर के सभी ऋणावेश प्रेरण द्वारा प्लेट P1 के सिरे की ओर एकत्रित हो जाते हैं। परावैद्युत पदार्थ के अंदर के सभी ऋणावेश प्रेरण द्वारा प्लेट P1 के सिरे की ओर एकत्रित हो जाते हैं और सभी धनावेश प्लेट P2 के सिरे की ओर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे परावैद्युत पदार्थ के अंदर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न हो जाता है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI उत्पन्न हो जाता है, जो प्लेटों के बीच प्रबल वैद्युत क्षेत्र E के मान को कम करता है। चूंकि एक सूत्र होता है E बराबर V अपान D, इसमें से आप लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल V। E का मान कम होने से V का मान कम हो जाता है और C बराबर Q अपान V पढ़े हैं आप, और इससे सिद्ध है C प्रोपोर्शनल 1 अपान V। अगर V का मान कम होगा तो C का मान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो माना संधारित्र की 2 प्लेटें P1 और P2 होती हैं, जिसे ऊर्ध्वाधर विद्युत रोधी स्टैंड पर कस देते हैं तथा इनके बीच T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखते हैं। प्लेट P2 के बाहरी भाग को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जब प्लेट P1 को विद्युत मेन से जोड़ करके प्लस Q कूलाम आवेश दिया जाता है, तो यह आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और प्रेरण द्वारा प्लेट P2 के अंदर की सतह पर उतने ही ऋणावेश और उतने ही धनावेश बाहरी सतह पर उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु बाहरी भाग पृथ्वी से जुड़ा है, तो पृथ्वी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बाहरी सतह पर उपस्थित धनावेश को नष्ट कर देते हैं और प्रेरण द्वारा परावैद्युत पदार्थ के अंदर के सभी ऋणावेश प्लेट P1 के सिरे की ओर और सभी धनावेश प्लेट P2 के सिरे की ओर एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण परावैद्युत पदार्थ के अंदर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न होता है, जो प्लेटों के बीच प्रबल वैद्युत क्षेत्र E के मान को कम करता है। E का मान कम होने से V का मान कम हो जाता है और V का मान कम होने से C का मान अधिक हो जाता है। इससे सिद्ध होता है संधारित्र की धारिता K पर निर्भर करती है। K बढ़ेगा तो C भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखिए निगमन कैसे करेंगे। प्लेटों के बीच जहां पर परावैद्युत पदार्थ है उसके लिए माध्यम कितना K, और लेकिन जहां पर कुछ नहीं, इस खाली स्थान में, इस स्थान पर क्या है? Y है। ये देखिए Y का ये स्थान है, ये रिक्त स्थान पे Y है। Y के लिए आप जानते हैं K का मान कितना होता है? 1 होता है। Y के लिए K का मान क्या होता है? 1। जैसे एक सूत्र हम बताए थे,
दो समांतर विपरीत आवेशित चालक छड़ के अंदर किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 या K एप्सिलॉन 0 होता है। ये सूत्र आपको पढ़ाया गया। और सिग्मा बराबर आप पढ़े क्या होता है, Q अपान A होता है। तो प्लेटों के बीच Y में, प्लेटों के बीच Y में देखिए E1 बराबर सिग्मा के स्थान पे सिग्मा अपान Y के लिए K का मान कितना होता है, 1 तो एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा के स्थान पर Q अपान A लिखेंगे तो यह हो जाए Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू A। और एक सूत्र जानते हैं E बराबर V अपान D होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूंकि Y जो है, Y के लिए क्या करेंगे, D में से T घटाएंगे, वही Y के लिए मान आएगा। D में से प्लेटों के बीच की दूरी D है, परावैद्युत पदार्थ जो रखा गया है T मोटाई का है, तो D में से अगर T घटा देंगे तो Y के बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर लिख सकते हैं E1 इक्वल टू V1 अपान D माइनस T। Y के लिए दूरी D माइनस क्या होगा, T होगा। तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, V1 अपान D माइनस T इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू A। V1 इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, D माइनस T ऊपर जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस T। समीकरण क्या हो गया, 1। और परावैद्युत पदार्थ पर प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पर प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट। और आप पढ़े हैं सिग्मा बराबर Q अपान A, तो इसे लिख सकते हैं Q अपान K एप्सिलॉन नॉट इंटू A। इनके लिए E2 बराबर देखिए परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है, प्लेटों के बीच T है, E2 बराबर हो जाएगा V2 अपान T। E2 बराबर V2 अपान T। तो मान रखेंगे तो E2 बराबर हो जाएगा V2 अपान T इक्वल टू Q अपान K एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो V2 बराबर करेंगे तो हो जाएगा Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A इंटू T। इसे समीकरण क्या मानेंगे, तो इनके लिए कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2। संपूर्ण विद्युत विभवांतर के लिए V1 का मान क्या है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A इंटू T। इन दोनों पद में कॉमन क्या होगा, इन दोनों पद में कॉमन ले सकते हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले सकते हैं, और यह D माइनस T प्लस T अपान K हो जाएगा। देख लीजिए इसमें देखिए D माइनस T और इसमें T अपान K बचेगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A इसमें कॉमन ले लिए। ठीक, इतना मान किसका आया, V का मान आया। तो ये जो मान प्राप्त किए हैं वो है V बराबर Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A कोष्टक में D माइनस T प्लस T अपान K। ये मान आ गया V का। और आप जानते हैं विद्युत धारिता C इक्वल टू Q अपान V होता है। तो यहां पर V का मान रखेंगे, Q अपान V का मान हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट A और D माइनस T प्लस T अपान K।
होगा Q से Q कैंसिल है, बटे का बटा ऊपर जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T प्लस T अपान K, यही निगमन आएगा। देखिए पहले आप प्लेटों के बीच Y के लिए विद्युत विभवांतर V1 निकालेंगे और Y के लिए निकालेंगे तो प्लेटों के बीच की दूरी D है, D में से T घटाएंगे तो Y के लिए आ जाएगा D माइनस T। चूंकि दो समांतर विपरीत आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट होता है और सिग्मा बराबर Q अपान A होता है आवेश के पृष्ठ घनत्व से। और प्लेटों के बीच Y में E1 इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Y के लिए K का मान जो होता है 1 लिखा जाता है। तो E1 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट मान रखे Q अपान एप्सिलॉन नॉट है, E बराबर V अपान D, तो E1 बराबर V1 अपान D माइनस T मान आपने रखा तो V1 बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस T, समीकरण नंबर 1। प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पर E2 बराबर, इस परावैद्युत पदार्थ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। E2 बराबर सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मान रखें Q अपान K एप्सिलॉन नॉट इंटू A, चूंकि E2 बराबर V2 अपान T, क्योंकि इसकी मोटाई कितनी है T है, तो इसलिए इसका मान रखें V2 बराबर Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A इंटू T आएगा, समीकरण नंबर 2। और इन दोनों का विद्युत विभवांतर जोड़ दीजिए, V बराबर V1 प्लस V2 जोड़ लीजिए, जो दोनों में कॉमन लेने योग्य हो कॉमन ले लीजिए, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू A यहाँ कॉमन ले लीजिए और यह D माइनस T प्लस T अपान K आएगा और C बराबर Q अपान भी मान ले जाके वहां पे रखेंगे, Q से Q कटेगा, बटे का बटा एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा और ये मान आएगा। इसका मात्रक होता है फैराड, विद्युत धारिता का मात्रक है ठीक। तो देखिए याद करने का आसान तरीका, पहले सिद्ध करना है कि निर्भर करता है कि नहीं विद्युत धारिता, और फिर उसके बाद सूत्र से सिद्ध कर देंगे हाँ कितना निर्भर करता है। कुछ बातों का ध्यान देना आवश्यक है। जैसे देखिए इसमें प्लेटों के बीच Y के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सहायता से आपको विभवांतर V1 प्राप्त करना है और परावैद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सहायता से विभवांतर V2 प्राप्त करना है और इन दोनों का परिणामी विभवांतर भी निकाल लेना है और V का मान C बराबर Q अपान V में रखेंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। कठिन नहीं है, आसान है सीखने का तरीका। देखिए मंजिल ओ नहीं पाते जो भटक करके चलते हैं या घूम करके चलते हैं, मंजिल वही पहुंच पाते हैं जो सीधा और तेजी से चलते हैं। अगर ध्यान देंगे तो बहुत जल्द ही समझ में आ जाएगा। प्रयास कीजिए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। हो गया।